हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी जो कि इस समय बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रही है और पिछले 1 महीने से 1.5 महीने में ये मान के चलिए इसने अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे दिया है। उसी के बारे में 2 बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है, उसी के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। एक न्यूज़ ये निकल के आई है कि इस कंपनी को एक 1.20 लाख करोड़ का बहुत ही बड़ा एक माओ हुआ है, यानी एग्रीमेंट हुआ है एक कंपनी के साथ। और दूसरी न्यूज़ निकल के आई है वो ये आई है कि इस कंपनी में लगभग ओएफएस आने वाला है। सरकार ने ओएफएस की घोषणा कर दी है और वो ओएफएस जो है वो 31 सितंबर से खुलने वाला है, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर से लेके और जो प्रमोटर हैं और नॉन इंस्टीट्यूशनल दोनों इन्वेस्टरों को इसके लिए बुलाया गया है। तो इस न्यूज़ को हम इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं वो है एसजेवीएन लिमिटेड शेयर। जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आई कि इसमें ओएफएस आने वाला है तो जो है उसमें 7% के आसपास की तेज़ी दिखाई दी और ये अपने ऑल टाइम हाई 83 रुपये के आसपास पहुंच गई और ऑल टाइम हाई भी बना दिया, लेकिन वहाँ पे टिक नहीं पाई और इस समय 82 रुपये के आसपास ये बंद हुई। अगर हम कल के डिलीवरी पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लगभग 62,62,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई, जिसमें से 10 लाख शेयर जो है सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी ग्रुप में उठाए गए, यानी मात्र 16%। और ये क्यों हुआ? क्योंकि इसमें ओएफएस आ गया है और वो जो ओएफएस आया है एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे आया है। अभी हम इसको डिटेल से देखेंगे, लेकिन इसमें आप देखिए जैसे ही ये न्यूज़ आई ओएफएस के, उसमें डिलीवरी पैटर्न यानी डिलीवरी बहुत कम हो गई और इसमें आपको जो तेज़ी दिखाई दे रही है लगभग 6 से 7% का, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि इसको 1.2 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ा ज्वाइंट वेंचर करी है, यानी एग्रीमेंट करी है एक जो है बहुत बड़ी कंपनी के साथ। और यही कारण है कि इसमें आप देख रहे होंगे कि अच्छी खासी इसमें तेज़ी दिखाई दी थी लगभग 83 रुपये का, लेकिन जैसे ही ये ओएफएस से संबंधित न्यूज़ आई इसमें हालांकि गिरावट देखी गई, लेकिन फिर भी ये 7% तेज़ी दिखा के बंद हुई। और यही कारण है कि इसमें ट्रेडर ज़्यादा हावी रहे और इन्वेस्टरों ने बहुत ही कम डिलीवरी उठाई, मात्र 16% की। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें ट्रेडर कितने ज़्यादा हावी दिखाई दे रहे हैं। अब हम अगर न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए 4 नोटिफिकेशन आए हैं, जिसमें से एक जो नोटिफिकेशन आया है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का है, जिसको अभी हम देखने वाले हैं। और जो 2 नोटिफिकेशन और आए हैं उसमें यह है कि इसके जो है ऑफर फॉर सेल यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है और शेयर बाय प्रमोटर्स, और इनके जो प्रमोटर है वो ऑफर फॉर सेल के माध्यम से अपने शेयर को बेचने वाले हैं और उस शेयर से इनको कितना प्रॉफिट होगा और ये इसका फ्लोर प्राइस क्या है उसको भी इन्होंने तय कर दिया है। साथ ही साथ इस जो है शेयर बेचने से इसको किसका पूरा डिफाइन किया गया है इनके माध्यम से, और इस नोटिफिकेशन में इन्होंने पूरा बताया है। तो चलिए दोस्तों, हम सब इन न्यूज़ों को देख लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं जो पहली न्यूज़ निकल के आई है वो ये कि पीएमसी में फंड 70% ऑफ एसजेवीएन 1.19 लाख करोड़ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो पावर फाइनेंस कंपनी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो जो है 70% जो फंड देने वाली है लगभग 1.1 लाख करोड़ का, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित, और उससे संबंधित इसका पार्टनरशिप हो गया है जो पावर फाइनेंस कंपनी है सेंट्रल गवर्नमेंट की उसके साथ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1.19 लाख करोड़ का इनका जो एक सिग्नेचर हुआ है, एक माओ साइन हुआ है, उससे इनके प्रोजेक्ट जो इन्होंने बना के लेके चल रहे हैं कि इसका जो टारगेट है कि हमें 2040 तक लगभग 50,000 मेगावाट का एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी का हमें बैठा देना है। तो उसमें इसको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है और यही कारण है कि इसमें आप लगातार तेज़ी देख रहे होंगे। यहाँ पे ये आगे बता रहे हैं कि स्टेट रन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर हैं एसजेवीएन, उन्होंने एक साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोजेक्ट, अर्थात फाइनेंशियल असिस्टेंट के प्रोजेक्ट के तौर पे इनको सिग्नेचर यानी इनके साथ एक माओ हुआ है। आगे ये बता रहे हैं कि ये जो माओ जो है पार्टनर हुआ है वो वरियस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट के लिए ये हुआ है, जिसमें इंक्लूडिंग मेजॉरिटी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी और जो है थर्मल जनरेशन प्रोजेक्शन के लिए है। अर्थात ये प्रोजेक्ट हुआ है 1.19 लाख करोड़ का। ये जिसमें जो है लोन फाइनेंशियल जो असिस्टेंट के तौर पे ये जो पावर फाइनेंस
कॉरपोरेशन है ये काम करेगा। और इससे चूँकि किसी भी कंपनी को आप जानते हैं कि जब लोन अच्छा खासा मिल जाता है तो उसका जो प्रोजेक्ट है उसमें गति आ जाती है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसका जो कंपनी का ग्रोथ है कितना तेज़ी से होता चला जा रहा है। साथ ही साथ इसने एजेवीएन जो कंपनी है अभी हाल ही में अनाउंस की थी कि 18 मेगावाट जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है उसके थ्रू ये जो है सोलर पैनल बैठाने वाले थे, सोलर प्रोजेक्ट करने वाले थे, उसके बारे में ये बता रहे हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा और जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में ये बता रहे हैं कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश से जो प्रोजेक्ट मिले हैं उसके बारे में भी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको, तो प्रोजेक्ट जो मिल रहे हैं वो तो मिल ही रहे हैं। इससे संबंधित जो भी वीडियो हैं जो अभी हाल ही में रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं उसके जो भी वीडियो हैं उससे संबंधित हम इसको इंडी स्क्रीन में दे देंगे, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसके साथ इसका 1.1 लाख करोड़ का ये जो माव हुआ है उसके कारण इसमें अच्छी खासी तेज़ी तो दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये जो अगला दूसरा न्यूज़ आया है अब हम चलते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑफर फॉर सेल के जरिए एचएवीएन में लगभग 5% हिस्सेदारी बेचेगी केंद्र सरकार। अर्थात इसमें हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि केंद्र सरकार की इसमें जो हिस्सेदारी है लगभग 60% के आसपास है। अर्थात ये जब बेच देगी तो उसके बाद 55% के आसपास उनकी हिस्सेदारी हो जाएगी। तो यहाँ पे डिटेल से बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर कंपनी है एचएवीएन उसमें 5% हिस्सेदारी बेचने का फैसला कर लिया है। और ये किस रूट से आएगा, ये ऑफर फॉर सेल रूट से आएगा और 21 सितंबर से ये खुलने वाला है। इस पेशकश के तहत सरकार ने जो ओवर सब्सक्राइब ऑप्शन रखा है वो 9.66 करोड़ शेयर का रखा है जो कि टोटल इक्विटी का 2.46% बन रहा है। और ये जो बेचने वाली है 2.46% इक्विटी और साथ ही साथ 9.66 करोड़ का जो ये इक्विटी बेच रही है उससे इनको अच्छा खासा लगभग 1600 करोड़ रुपए की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ ये बता रहे हैं आगे कि इनका जो फ्लोर प्राइस है 69 रुपये तय कर दिया गया है जो कि वर्तमान से लगभग 16 से 18% के डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। साथ ही ये बता रहे हैं कि ये जो खुलने वाला है, ये जो ओएफएस खुलने वाला है 21 सितंबर से खुलने वाला है और इसमें जो रिटेल इन्वेस्टरों के लिए ये जो ओएफएस खुलेगा वो 22 सितंबर से खुलेगा और नॉन रिटेल के लिए जो है 21 सितंबर से खुलने वाला है। और अगर इसमें ग्रीन शू ऑप्शन समेत ऑफर पूरी तरह सब्सक्राइब हो जाता है तो सरकार को लगभग 1600 करोड़ जो है रुपए की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ आकलन सितंबर को कंपनी क्लोजर प्राइस के आधार पर किया गया है। अर्थात 20 सितंबर को जो क्लोजर प्राइस इसका हुआ है उसी के आधार पर ये आकलन किया गया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है चूँकि इस समय अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है इसीलिए सरकार भी इसमें मौका चूकनी नहीं चाहती है। और जैसे ही ये ओएफएस की खबर आई ये चूँकि लगभग 10% के आसपास तेज़ी पे था, इसमें गिरावट आई और आप आने वाले समय में देखेंगे कि ये जो 69 रुपये का फ्लोर प्राइस तय किया गया है इसी के आसपास ये आता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि ओएफएस जब भी आता है या फिर राइट इशू जब भी आता है तो उसका जो फ्लोर प्राइस होता है उसी के पास शेयर जो है आता हुआ हमेशा दिखाई देता है। तो हो सकता है आने वाले समय में कि जो है आपको जैसे ही आज चूँकि 21 तारीख से ये शुरू हो रहा है यानी आज से, तो इसमें आप गिरता हुआ इसको दिखाई देगा और हो सकता है कि ये 2-3 दिन में आपको जब तक ये ऑफर फॉर सेल चलेगा लगभग 69 रुपये के आसपास ये आपको दिखाई दे, लगभग 16 से 18% के जो है डिस्काउंट पे। आगे ये बता रहे हैं कि ये जो जून तिमाही में इन जो सरकार की हिस्सेदारी थी वो 86.77% थी। अर्थात 86 जो 7 दिखाई दे रहा है इसमें दो है, एक हिमाचल गवर्नमेंट जो है उनकी भी हिस्सेदारी है और दूसरा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी इसमें है। तो ये दोनों मिला के आपको दिखाई दे रहा है कि 86.77% इनकी हिस्सेदारी होगी। और ऑफर फॉर सेल जैसे ही 5% का आएगा तो उसके बाद सरकार की जो हिस्सेदारी घट के हो जाएगी लगभग 82% के आसपास। जो प्रमोटर के लिए एक निगमित पब्लिक शेयर होल्डिंग है जो 75% यानी उससे भी अभी 6% ज़्यादा रहेगा। यानी इसमें आने वाले समय में फिर से एक और ओएफएस आने की संभावना आप देख सकते हैं। साथ ही ये उसमें आगे डिटेल से बता रहे हैं कि ये जो ऑफर फॉर सेल आ रहा है उसमें 25% हिस्सा जो है म्यूचुअल फंड और जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके लिए रिजर्व किया गया है। 10% जो हिस्सा है वो रिटेल इन्वेस्टरों के लिए छोड़ा गया है और ऑफर में एम्प्लॉय कैटेगरी का भी प्रावधान है जिसके तहत 0.5% जो शेयर है एम्प्लॉयज़ को ऑफर किया जा सकता है। साथ ही साथ इस ऑफर में जो IIFL सिक्योरिटीज़ है, BOB कैपिटल मार्केट है और SBI
कैपिटल सिक्योरिटीज़ है, उनके तरफ सरकार की तरफ से इन जो है ब्रोकर की भूमिका ये निभाने वाले हैं। अर्थात ये जो आप दिखाई दे रहा है कि IIFL, BOB और SBI ये सरकार की तरफ से ब्रोकर का काम करने वाले हैं। स्टॉक एक्सचेंज में फिलहाल ये लगभग 7% की तेज़ी के साथ 81 रुपये 75 पैसे पे बंद हुआ है BSE पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें लगातार 2 न्यूज़ आने के कारण इसमें हालांकि तेज़ी दिखाई दी है, लेकिन आने वाले समय में 1-2 दिन में आज ही हो सकता है आज भी इसमें गिरावट हो जाए। क्यों? क्योंकि जब भी OFS आता है तो उसमें जो इनका फ्लोर प्राइस तय हुआ रहता है उसी के पास ये पहुंचने का प्रयास करता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, और इससे संबंधित जो SJVN से संबंधित सारी न्यूज़ हमने आपको डिटेल से बता दिया। तो इसमें आप इस शेयर को अपने वॉच लिस्ट में डाल के इसको जो है पूरे तरीके से वॉच कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है ये भविष्य का बहुत ही बड़ी कंपनी बनने वाली है। क्योंकि इसका जो प्रोजेक्शन है लगभग 50,000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी तैयार करना 2040 तक, और 25,000 जो मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी तैयार करना 2030 तक। उस प्रोजेक्शन पे अगर ये खरा उतर गई, और चूंकि आप जान रहे हैं कि जहाँ वो विश्व का इनिशिएटिव है, इंडियन गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, इन सब में जो है रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, और यही कारण है कि इसमें इस शेयर को अच्छी खाते हुए इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है ऐसे ही आपको समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।